नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश लक्ष्कार और आप देख रहे हैं शिवास्त्र न्यूज। जय गौ माता, जय गोपाल। जब लोगों ने गौ माता को अपने खूंटे से खोला और लोगों ने गौ माता को लोगों की जूठन खाने के लिए शहर में छोड़ा, गुरुदेव ऐसी स्थिति आ गई है कि गौ माता को लोगों ने अपने खूंटे से खोल दिया और उसके बाद इस शहर में लोगों की जूठन खाने के लिए छोड़ दिया। गौ माता तड़पती तड़पती हर गली गली लोगों के जूठे खाने को आज व्याकुल हो रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम इसमें एक ही बात कहना चाहते हैं सभी को, जी, जितने सनातनी को कहना चाहते हैं कि ये गौ माता जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है जी। और इस गौ माता का ध्यान भी, ये जो गौ माता है ये सनातनियों की है, गौ भक्तों की है। और ये जो धरा है जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं जी, प्रेम से यहाँ कृष्ण भी जन्मे हैं, राम भी जन्मे हैं। ये जो धरा है, इस धरा पे आने के लिए देश विदेश के लोग मरते हैं और अपनी गौ माता का ये जो बेहाल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ये सेकुलर जो हिंदू हैं, जो गौ माता का दूध निकाल करके उसको फ्री कर देते हैं, उनको ये बुद्धि लगानी चाहिए कि या तो इनको गौशाला में छोड़ दिया जाए या तो इनको पाला ना जाए, या गौ माता के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन किया जाए कि भगवती मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपको मैं गौशाला में छोड़ रहा हूँ, तो ये व्यवस्थाएं सुधरेगी। नहीं तो ऐसे व्यवस्था बिगड़ती जाएगी। पहले भी संतों ने अपने आप के प्राण दिए हैं गौ माता के लिए, अभी भी वही व्यवस्थाएं वापिस आरंभ होना चालू हो चुकी है। ये जो आवाज़ संतों ने उठाई है ना, ये ऐसे व्यवस्था नहीं होने वाली। गौ माता राष्ट्र माता ऐसे नहीं बनेगी। इसमें भी बहुत सारी व्यवस्थाएं उठानी पड़ेगी संतों को, जब जाकर राष्ट्र माता घोषित होगी। जैसे कि राम मंदिर बना, उसमें कितने संतों की बलिदानी हुई, कितने भक्तों की व्यवस्थाएं बिगड़ी, उसके बाद में आखिरी में राम मंदिर, तो इसके अंदर भी समय लगेगा। पर गौ माता राष्ट्र माता निश्चित रूप से बनेगी, ये हम वादा करते हैं। गुरुदेव, जिस प्रकार से देश भर में गौशालाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी को कहीं गौ माता के दर्शन के लिए गौशाला में तो नहीं जाना पड़ेगा? निश्चित रूप से, अगर प्रशासन इसको समझते हैं तो गौ माता अभी तो उनको कोई कीमत नहीं है उसकी, क्योंकि दर बेदर भटक रही, तो अभी तो जहाँ जाते हैं वहाँ मिल जाती है। और मिलती कहाँ है? कूड़े कचर खाते हुए मिलती है, अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। कुत्तों को एसी के अंदर बिठा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं कुत्तों को, और वीआईपी गाड़ियों के अंदर बिठा रहे हैं, और गौ माता को दर बेदर भटकने के लिए छोड़ रहे हैं। अरे नालायको, तुम्हारी ये गौ माता जो है ना, यही गौ माता है जो तुमको इस धरा के ऊपर हिंदुओं का नाम दिलवा रही है, बाकी कोई मतलब नहीं है। संत महात्मा जब धूना लीपते हैं तो उसमें भैंस का गोबर नहीं लेते हैं, गौ माता का गोबर लेते हैं। और जब भोलेनाथ का अभिषेक होता है ना, कृष्ण जी को माखन चढ़ता है तो गौ माता के दूध से बन करके चढ़ता है, ना कि भैंस का। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इस व्यवस्था को समझें। और हम भी आपसे आग्रह करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं, क्रोध से कारण है उसका। बिना क्रोध से अगर व्यवस्था होती तो इतने धूप के अंदर ये बच्चे परेशान होते क्या? और ये सरकार जो है, ये सरकार मजबूत सरकार है, ये सरकार ये कार्य कर सकती है, 1000% कर सकती है। आप नोटबंदी करवा सकते हो, आप अयोध्या बनवा सकते हो, आप इस देश के अंदर मजबूत हिंदू सनातन बनवा सकते हो। ये छोटा सा कार्य है आपके, बोलना है कि आज के बाद राष्ट्र माता गौ माता, बात खत्म हो जाती है। आपको तकलीफ कहाँ आ रही है? कौन किसके घर के लिए मांग रहा है आपसे? मांग तो धर्म के लिए रहे तुम लोगों से हम। ये धर्म की गौ माता है, धरोहर है, इसको संभाल लो। कांग्रेस ने नहीं संभाला, पिक्चर बिगड़ गई। आप लोगों से निवेदन है, आप कुछ समझदार हो, इसकी व्यवस्था 3 महीना छोड़ो, 2-3 दिन के अंदर घोषणा कर दो अगर राष्ट्र माता। बात आती है अगले सवाल पर कि जिस प्रकार से कि पृथ्वी की सृष्टि की रचना से पहले ही गौ माता का दर्जा है, सृष्टि की रचना से पहले ही सनातन आदि अनादिकाल से ही गौ माता इस सृष्टि पर विराजमान है और उसको अपने आप ही माता का दर्जा है। आज जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ की इस धरा पर समूचे सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ा है, क्या गौ माता को दर्जा दिलाने के लिए ये करना पड़ेगा जो पहले से ही गौ माता का दर्जा प्राप्त है? क्या हमारी औकात इतनी हो गई, सरकार की औकात इतनी हो गई कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे? ये श्रीमान जी ने जो पत्रकार साहब ने कहा, बहुत खूबसूरत चीज़ कही। ये हिंदुस्तान पेपर को मानता है। किसको मानता है? पेपर। क्योंकि पेपर के अंदर कहीं भगवती लिखी नहीं है ना कि राष्ट्र माता है। ये पेपर को मानने वाले लोग हैं। यूं पूजने वाले तो हम हैं कि जगदम्बा जगत जननी, उसके लिए हमको मरना पड़े तो मर जाए और मारना पड़े तो मार भी देंगे, पर उसको राष्ट्र माता तो बना कर रहेंगे। ये हम वादा करते हैं कलेक्ट्री के ऊपर।
जब एक महात्मा संकल्प लेता है तो वो त्रिकालदर्शी वहाँ से व्यवस्था देखता, तो आपसे यही आग्रह है प्रेम से लाड़ से, ये धरा वो है चित्तौड़गढ़ कि जितनी जगदम्बा थी अपने धर्म के लिए अग्नि को स्वीकार कर लिया पर पराजित हासिल नहीं करी, उस धरा के ऊपर हम आकर के बोल रहे हैं गौ माता के लिए, ये भगत जगत जितने भी आए हैं कि इसकी व्यवस्था आप 3 महीने छोड़ करके 1 महीने के अंदर बिठाओ, आपकी जय जयकार होगी। और ये जो अभी जो हमारे इस धरा के ऊपर जो व्यवस्था चल रही है, कभी जीवन में इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं कर सकता। गौ माता राष्ट्र माता बन जाती है, पूरे देश विदेश में युद्ध चल रहा है, यही हिंदुस्तान है कि इसके अंदर धर्म है। तो आज सब सुखी बैठे हैं, आनंद से बैठे हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें छूट रही है, यहाँ क्या हो रहा है? आनंद ही हो रहा है ना, ये सब आनंद ले रहे हैं। तो ये सिर्फ धर्म की वजह से, और ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके गुरु ना हो। गुरु जी हम भी किसी ना किसी भगवती के बच्चे हैं, तो आप सबसे एक ही आग्रह करते हैं कि इस धरा पे जितने नेता हैं सभी के एक नए गुरु हैं, उनको देख करके गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो गुरुदेव, जिस प्रकार से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बना दिया गया है, उसमें कोई कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरा देश जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहता है, और जो गौ माता है उसकी स्थिति राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त दिलाने के लिए हमको यहाँ सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? कृपा पात्री जी को जानते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, गूगल पे सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा जी। हम कुछ चीजें बोलेंगे नहीं, कुछ चीजें तुमको सर्च करनी पड़ेगी कि महात्माओं का मजबूत अगर संकल्प हो जाए, महात्मा घर बार इज्जत सम्मान मान सब छोड़ करके जंगलों में रहते हैं सिर्फ धर्म के लिए। वहाँ का तुम वीआईपी व्यवस्था करके दे रहे हो उनको, कोई व्यवस्था नहीं है उनके, सिर्फ तुम लोगों के लिए, सनातन के लिए अपने आप का घर बार त्याग करके और जंगलों में इसलिए बैठे रहते हैं कि हे प्रभु, ये जगत ब्रह्मांड तेरा है और ये बच्चे भी तेरे हैं, इनकी रक्षा करना तेरा धर्म है, और मुझसे जो हो पाएगा इस धर्म के लिए वो बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपसे इतना ही कहना, ये जो बोला गया श्रीमान जी ने, वो जगदम्बा है, लक्ष्मी के पीछे सब भग रहे हैं, पर लक्ष्मी से पहले उसका जन्म हुआ है गौ माता का, उसके बाद में इसका जन्म हुआ है। लक्ष्मी की बड़ी बहन है वो। समुद्र मंथन के अंदर सबसे प्रथम गौ माता निकली, उसके बाद में रात्रि में आपकी लक्ष्मी मैया, जिस लक्ष्मी के चक्कर में ये चल रहा ना कारवा, इस कारवा को समझो, और वो लक्ष्मी काम नहीं आएगी। धरातल से भव सागर पकड़ने के लिए गौ माता की पूंछ पकड़ के पार होना पड़ेगा। नमः पार्वती पते। सवाल गुरुदेव, जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में जिले के अंदर उद्योग बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उद्योगों का आतंक बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उद्योग जल जंगल जमीन और गौ माता पशु पक्षियों की सांसें छीन रही है, प्रदूषण फैला रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भगवान, इसमें तो हम कड़वा बोलेंगे, हम तो एक बार पहले भी आ चुके हैं जी गुरुदेव। हमारे गांव में बहुत सारा कब्जा हो चुका है और हम यहाँ आए जी, यहाँ निवेदन किया। बहुत सारी माता ऐसी धूप के अंदर आई, उसके अंदर क्या हुआ, आखिरी में 0 रिजल्ट 0। अब क्या हो रहा है, पूरे संत समाज, पूरी जितने महात्मा ऋषि सब जग चुके हैं। और आप एक और चीज सुनना, ये जीवित जो महात्मा घूम रहे वो तो ठीक ही देखे, अदृश्य जो है जिनने अपने प्राण दे दिए वो भी इस संकल्प के अंदर लगे हुए हैं। और ये भगवान आदरणीय श्रीमान जी कह रहे हैं ना कि हर जगह कब्जा हो रहा है। कब्जा करवा कौन रहा है? बस इतना निकालना है तुमको, 1 मिनट, खाली 1 मिनट लगेगा। आदित्यनाथ योगी जी का हमने जो बोला ना, वो 1 सेकंड के अंदर डिसीजन लेते हैं, मामला पूरा क्लियर कर देते हैं। आज वहाँ पूरे देश विदेश में भी उनकी डिमांड हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि उनको किसी से लेना नहीं, अपने धर्म से लेना है और अपने बंधुओं से लेना है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, उनकी मूर्तियाँ उनकी मजबूत, उनका संगठन खड़ा रहेगा और उनकी व्यवस्था करके 10 मिनट में रिजल्ट देते हैं। इधर तकलीफ थी किसी कन्या को, अगले चौराहे पे एनकाउंटर होकर के उसको बेचारे को फ्री कर देते हैं। उससे ज्यादा क्या चाहिए? हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान, इसलिए यहाँ किला जो बना है ना, इस किले पे कितनी ही भगवतियों के संबंध युद्ध हुए हैं और पराजित हासिल नहीं किए। आज भी इस किले को कोई जीत नहीं पाया।
जीत पाया हो तो बताओ हमें। नहीं इसलिए इस किले पे बैठे हैं, जीत अपनी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चाहे संघर्ष कितना ही करना पड़े, लेकिन गौ माता के सम्मान में और गौ माता के मान सम्मान में चित्तौड़गढ़ की जिले की जनता, चित्तौड़गढ़ के संत समुदाय और देश भर के जितने भी गौ सेवक है, गौ भक्त है, वो गौ माता को अपना सम्मान दिलाने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लगातार तत्पर रहेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। ये कहना है संतों का, ये कहना है गौ भक्तों का। बने रहिए कि सरकार इसके ऊपर कब कार्रवाई करती है, कब संज्ञान लेती है और कब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए शिवास्त्र न्यूज के साथ। जय हिंद।